साथियों, एक प्रश्न उठता है, रक्षा कौन कर सकता है? मेरे ख्याल से जिसके पास कुछ हो वही रक्षा कर सकता है। तो हनुमान जी के पास कुछ है? हाँ है। हनुमान चालीसा में लिखा है, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। क्या भाई हनुमान जी के पास रक्षा करने को कुछ है? हाँ है। रक्षा हनुमान जी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सिद्धियां हैं, लेकिन सिद्धि भर से तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। सिद्धि तो हो गई शस्त्र। अरे भाई, बल भी तो होना चाहिए। रक्षा दो ही प्रकार से होती है, पहली शस्त्र से और दूसरी बल से। तो हनुमान जी दोनों के लिए है कि एक के लिए? हनुमान जी दोनों के लिए हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी में बल भी है। बोले कितना बल है? बोले अनलिमिटेड बल है। इसीलिए लिखा है अतुलित बल धामा। तो भाइयों, हनुमान जी का बल किसी ने देखा? बोले हाँ देखा। हाँ, एक बार रावण की लड़ाई हुई थी हनुमान जी से। साथियों सुनो एक कथा। रावण हनुमान जी से हैरान हो गया हर मामले में। रावण हनुमान जी से इस बात पे खींच गया कि पूरे युद्ध को, हमारे वर्चस्व को मिटाने का श्रेय हनुमान जी को है। साथियों पूछो क्यों? रावण ने सोचा, ना ये लंका आता, ना ये जानकी का पता बताता, ना राम जी लंका आते, ना हमारा वर्चस्व मिट पाता। रावण पूरी जड़ समझता था हनुमान जी को। अच्छा, लंका आ गया एक दो बार, ये पिट गया होता तो बढ़िया। ये जितनी बार गया उपद्रव करके ही गया। रावण ने सोचा, एक काम करें, युद्ध तो हार ही रहे हैं, इसी बंदर के चक्कर में हार रहे हैं। एक काम करें, बंदर को ही मार दिया जाए। और तो मर नहीं रहा किसी से। रावण ने सोचा, हम ही हैं बलवान, हम ही मार दें। तो रावण युद्ध भूमि में गया। जब युद्ध चल रहा था तो राम जी से नहीं लड़ा, हनुमान जी से बोला, हे बंदर आजा, एक एक मुक्के की हो जाए। किसमें कितना बल है, एक एक मुक्के की हो जाए। हनुमान जी बोले, रहने दो, एक एक मुक्का की मत खेलो, हमारे प्रभु से निपटो। अगर हमने कहीं मारा और तुम मर गए तो रामलीला यहीं पूरी हो जाएगी। रावण बोला, रहने दो, हमें जानते नहीं हो, हम रावण हैं, चलत दसानन डोलत अवनी। हम चलते हैं, पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी हंसकर बोले, तुम्हारे तो चलने से पृथ्वी डोलती है, हमारे प्रभु के तो जब छोटे भैया बोलते हैं तब पृथ्वी डोलती है। हमारे तुम कोई खास नहीं हो, हमारे तो प्रभु के भैया ही खास हैं। रावण बोला, बहाने मत बनाओ बंदर, अगर दम है और तू राम का दूत है तो आजा, एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले, ज्यादा खुजली हो रही है तो आजा। तो हनुमान जी बोले, क्या करना है? रावण बोला, एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारो। जिसका मुक्का ज्यादा असरकार होगा वही ज्यादा बलवान होगा। हनुमान जी बोले, रावण पहले तुम मारो। रावण बोला, नहीं नहीं नहीं, पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले, हमने मारा और कहीं तुम मर गए तो तुम्हारी खुजली भी बरकरार ही रहेगी, तुम्हारी आत्मा ब्रह्म राक्षस बनकर और भटकेगी, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। रावण बोला हनुमान जी से, नहीं नहीं, पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले रावण से, समझा करो,
पहले तुम मारो। रावण ने भी सोचा मन में कि जब बार बार बोल रहा है तो पहला दांव मिल रहा है, दबा करके मार दो ताकि बंदर कंप जाए। हार्ट में मारो ताकि ब्लॉकेज हो जाए, सीना में सांस लेने में दिक्कत हो जाए, एक ही बार में हनुमान जी को समझ में आ जाए। हनुमान जी से रावण बोला हम तैयार हैं। हनुमान जी बोले रावण से हम भी तैयार हैं। रावण बोला हनुमान जी से कुछ खाना पीना तो नहीं है। हनुमान जी बोले रावण से हम खाए पिए हैं, तुम्हें कुछ खाना पीना हो तो पी खा लो। तुम खाते पीते तो हो नहीं, पीते खाते हो तो पी खा लो। रावण बोला नहीं हम तैयार हैं। हनुमान जी बोले हम भी तैयार ही हैं। अब हनुमान जी खड़े हो गए सीना तान के। रावण ने मुक्का बनाया, लाल उंगलियां हो गई, इतना जोर का मुक्का बनाया और रावण मुक्का बनाकर दूर तक गया। दौड़ता दौड़ता आकर हनुमान जी की छाती में जोर से मारा। हनुमान जी थोड़ा सा पीछे हुए और थोड़ा सा पीछे होकर फिर से उठ खड़े हुए। रावण को तो यह भरोसा था कि हम मुक्का मारेंगे और एक ही मुक्का खाकर यह बंदर मर जाएगा, लेकिन हनुमान जी तो ज्यों की त्यों खड़े। रावण बोला कुछ असर हो रहा है। हनुमान जी बोले कुछ नहीं, ठीक है। रावण बोला चक्कर नहीं आ रहा है क्या? हनुमान जी बोले नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। रावण बोला क्यों तिलमिली सी छा गई क्या? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, एकदम सब ठीक है। अब रावण चिंता में, इतना जोर का मुक्का जब ये बंदर सह गया तो जरूर मोटी खाल का है। हनुमान जी बोले अब बातें बाद में, अब हमारी बारी है, हो जा तैयार। रावण बोला तैयार ही हैं। हनुमान जी भागे नहीं, 360 डिग्री का मुक्का घुमाया और जहां मुक्का बनाया एक पैर आगे एक पैर पीछे। ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस हिसाब से मुक्का बनाया है हनुमान जी ने, यदि रावण को मार दिया तो फिर इधर ही 13वीं हो जानी है। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हुए और हनुमान जी से बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हनुमान जी बोले बीच में ना आओ, दो जनों का युद्ध चल रहा है, तुम बीच में आ गए तो हड्डी पसली टूट जाएगी। ब्रह्मा जी बोले रुको तो रुको तो। रावण बोला ब्रह्मा जी से कहां बीच में आ रहे हो, निकलो यहां से। ब्रह्मा जी बोले रावण से कि ज्यादा खुजली हो रही है तो खुलवा दे हाथ। रावण बोला मतलब? ब्रह्मा जी बोले जिस हिसाब से मुक्का बनाया है हनुमान जी ने, यदि पड़ गया तो पाताल में गड़ जाओगे। रावण को लगा जब हमारे मैटर में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे हैं तो सच में बड़ा मैटर है। तो रावण ब्रह्मा जी से बोला करें क्या? ब्रह्मा जी बोले थोड़ा मुक्के का साइज घटवा रहे हैं ताकि मारक क्षमता कम हो। ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी बोले भागो। ब्रह्मा जी बोले सुनो तो, जो मुक्का तुम बनाए हो अगर तुमने मार दिया तो रावण की अंतिम क्रिया यहीं करनी पड़ेगी, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी और पूरी राम कथा इधर ही पूरी हो जाएगी। ये राम कथा लिखी है कि राम जी ने मारा रावण, लेकिन हनुमान जी का लिखना पड़ेगा, पूरी राम कथा की पिक्चर बदलनी पड़ेगी। कृपा करके मारो नहीं। हनुमान जी बोले वाह, जब रावण ने मारा तब तुम प्रकट नहीं हुए, हमारी बारी पे प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले हम रोक नहीं रहे हैं, मारो, लेकिन थोड़ा साइज कम कर लो, थोड़ा डिग्री घटा लो। हनुमान जी बोले कितनी? ब्रह्मा जी बोले थोड़ी कम।
हनुमान जी सीधे 360 डिग्री से 160 डिग्री पर आ गए। बोले अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं है, थोड़ा और कम कर लो। रावण बोला इतने में भी असर होगा? ब्रह्मा जी बोले इतने में तुम 5-6 महीने कोमा में रहोगे। ब्रह्मा जी हनुमान जी से बोले थोड़ा साइज और कम करो। हनुमान जी ने थोड़ा और कम कर लिया, 100 डिग्री पर आकर बोले अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अभी ठीक नहीं, थोड़ा और कम। रावण बोला इतने में भी लफड़ा है? ब्रह्मा जी बोले 20-25 दिन तुम बिस्तर से नहीं उठोगे। इतने में? हाँ। ब्रह्मा जी बोले ज्यादा तुम्हें टेंशन है, रावण तो मरवा दें। रावण बोला नहीं नहीं, थोड़ा और साइज घटवाओ। हनुमान जी ने 40 डिग्री और घटा दिया। बोले अब तो घटेगा भी नहीं। रावण बोला लो मारो। हनुमान जी ने 40 डिग्री का जहां मुक्का मारा, 20 भुजाओं वाला 10 सिरों वाला रावण धरती पर गिरा, धड़ाम से बेहोश हो गया। अब हनुमान जी ब्रह्मा जी से बोले पानी लाओ। हनुमान जी पंखा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी से कि अब क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले हमें टेंशन हो गई, कहीं रामायण इधर ही तो पूरी नहीं हो गई। रावण को 1 घड़ी 24 मिनट बाद होश आया। रावण से ब्रह्मा जी बोले कहो कैसा लग रहा है? रावण बोला ब्रह्मा जी से बड़ी कृपा की ब्रह्मा जी, जो साइज घटवा दिया। 40 डिग्री में जब ये हाल है तो 360 डिग्री में तो पता ही नहीं चलता। हनुमान जी बोले रावण से कहो दिन में तारे दिख गए? रावण बोला सबसे फंसेंगे पर तुमसे नहीं फंसेंगे, हम समझ गए। साथियों इससे यह सिद्ध हुआ कि हनुमान जी बलवान हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी शस्त्र से भी रक्षा कर सकते हैं और अस्त्र से भी, क्योंकि ये अतुलित बल धामम हैं, इनके पास अतुलनीय बल है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में लिखते हैं रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी अतुलनीय बल के धाम हैं। पहला काम राम काज, दूसरा काम भक्तों को जगाना, तीसरा काम अभिमान का खाना, चौथा काम भक्तों को राम जी तक पहुंचाना, पांचवा काम भक्तों की रक्षा करना, क्योंकि ये रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। इनके पास अतुलनीय बल है। ये हनुमान जी के 5 काम विशेष हैं। इन्हीं 5 कामों के कारण हनुमान जी का प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साथियों यदि ये कथा आप लोगों के दिल तक पहुंची हो, अगर हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास हो कि रक्षा करने में समर्थ हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीर बजरंगबली की, हनुमान जी की कथा, श्री राम जी की कथा आप सभी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचती रहे। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय सिया राम।